हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोकैब का एक यूनिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम लव, हेट और मैरिज कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। आज हमारा मेन फोकस इस बात पर रहेगा कि चीजें आप कैसे दिमाग में मेमोराइज कर पाएं बिना रटे हुए। और इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20 वोकैब आपको बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। हमें बस एक चीज को नोटिस करना है कि हम अपने चाइल्डहुड को ना भूलें, जो बचपन से जिस अंदाज में हम पढ़ते थे, देसी अंदाज में, उसी तरीके से पढ़ा जाए। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हम देखते हैं बचपन में हमें 2 वर्ड्स जरूर याद रहते थे जो हमें 8th और 9th लेवल में पढ़ाए गए थे। पहला एक वर्ड है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। आपने इसको पढ़ा होगा हिंदी में, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या पढ़ा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और एक दूसरा वर्ड भी आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेटा क्या होता है हिंदी में? नाभिक स्नेही। आज हम रिलेट कर चीजों को पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही। तो अगर आप देखें, इलेक्ट्रो से आप समझ सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियो से समझ सकते हैं न्यूक्लियन, दैट इज नाभिक। तो अगर इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल कर दें, न्यूक्लियो से नाभिक कैंसिल करते हैं, तो हमें ये पता चलता है फाइल का मतलब होता है स्नेही। फाइल का मतलब क्या होता है? स्नेही। तो हमें एक रूट वर्ड मिला PHILE, फाइल या फिल इसे कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं स्नेह या स्नेही। और स्नेह का मतलब होता है लव या लाइक। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये समझना होगा कहीं भी स्नेह मिले उसे हम रिलेट करेंगे लव या लाइक। तो अगर हम बात करें PHILE, फाइल का मतलब क्या हुआ? लव या लाइक। अच्छा, जिसे आप लव करते हैं उसे आप क्या करते हैं? लाइक भी करते हैं। अच्छा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मिस कर देना कोई भी चीज को। मिस एक निगेटिव वर्ड है। जिस चीज को आप मिस करते हैं उसे आप हेट हो जाता है, और हेट को ही आप कह सकते हैं बेटा क्या? डिसलाइक। ठीक है। मैरिज एक वर्ड है जिसका एक रूट वर्ड होता है गैमोस। गैमोस कहीं भी होगा उसे हम रिलेट करेंगे मैरिज से। बात समझ में आपके आ गई होगी। तो फिल का मतलब PHILE, फाइल या फिल का मतलब होता है लव या लाइक। मिस का मतलब हेट या डिसलाइक। मैरिज का मतलब गैमोस। ऐसे समझ सकते हैं बचपन से, जैसे मैंने किसी को प्यार किया और मैंने उसे मिस कर दिया। जब मैं उसे मिस करूंगा तो मुझे उसे क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा, और बाद में मैं किसी और से मैरिज कर लूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए चीजों को हम आगे लेकर चलते हैं। मतलब हमें 2 ही रूट वर्ड लेके चलने हैं। फाइल का मतलब होता है लव या लाइक, और मिस का मतलब होता है हेट या डिसलाइक। ठीक है। तो पहला वर्ड जो हम उठा कर लेते हैं, वो पहला वर्ड हम लेते हैं बेटा आपके सामने फिलैंथ्रोपिस्ट। PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो याद कैसे करना है? देखिए, फिल का मतलब वही हो गया आपको लव या लाइक। तो फिल का मतलब लव या लाइक। और एक वर्ड है एंथ्रोप। क्या वर्ड है बेटा? ANTHROP, एंथ्रोप। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? मैनकाइंड। क्या होता है? मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट पूरे का मतलब हो जाएगा लवर ऑफ मैनकाइंड। क्या हो जाएगा बेटा? लवर ऑफ मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया लवर ऑफ मैनकाइंड। ऐसा इंसान जो मनुष्य जाति से बड़ा प्यार करे उसे फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था इसका अपोजिट भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो इसका अपोजिट हम लेंगे, और हम लेंगे मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोपिस्ट, मिस का मतलब क्या है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है बेटा? हेट। तो मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब हेटर ऑफ, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, और मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? हेटर ऑफ मैनकाइंड। चलिए दूसरा वर्ड हम आपके सामने ले लेते हैं बिना कुछ याद किए हुए। फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, फिल का मतलब वही चीज हो गया लव या लवर, एंड लॉजिस्ट बना है लॉजी से। किससे बना है बेटा? लॉजी से। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने? मतलब लवर ऑफ स्टडी। ऐसा इंसान जिसे पढ़ाई का बड़ा शौक हो वो होता है फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड अगला इसमें होगा बेटा, निगेटिव है, मिसोलॉजिस्ट। मिस का मतलब क्या हो गया बेटा? वही हेट, मतलब मिसोलॉजिस्ट का मतलब होगा हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। नेक्स्ट हम तीसरा वर्ड आपके सामने लेते हैं जो बहुत आसानी से आपको याद होगा। तीसरा वर्ड हमारे सामने है फिलोगाइनिस्ट।
क्या? PHILO, फिलो, GYNIST, फिलो, GYNIST, फिलोगाइनिस्ट। देखो फिलो का मतलब वही हो गया लव या लाइक। एक रूट वर्ड यहाँ है गाइने, क्या है? गाइने, और गाइने हमेशा बेटा रिलेटेड होता है क्या? फीमेल से। तो फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने, जो आपको बहुत आसानी से पता है, लवर ऑफ फीमेल या वुमन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? मिसोजाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट मतलब हेटर ऑफ वुमन या हेटर ऑफ फीमेल। याद रखिएगा, इसे फिलोजाइनिस्ट कहते हैं, इसे मिसोजाइनिस्ट कहते हैं, हेटर ऑफ वुमन। चौथा वर्ड आपके सामने हम लेते हैं फिलोथीस्ट। क्या? फिलोथीस्ट। थीस्ट बना है थीज्म से, और थीज्म हमेशा किससे रिलेटेड वर्ड होता है बेटा? गॉड से। तो फिलोथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने? लवर ऑफ गॉड। ऐसा इंसान जिसे भगवान से बहुत प्यार हो उसे हम फिलोथीस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया मिसोथीस्ट। मिसोथीस्ट का मतलब आपके सामने फिर क्या हो गया? हेटर ऑफ गॉड, से भगवान से एकदम नफरत हो, वो कहलाता है मिसोथीस्ट। देखिए 4 वर्ड्स आपने पढ़े और 4 आपको गिफ्ट में मिल गए। बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, आराम से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हम लेते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो बेटा बना है एक रूट वर्ड बिब्लिक से। किससे? बिब्लिक। और बिब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? बुक। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने? लवर ऑफ बुक्स, जिसे किताबों से बड़ा प्यार हो वो बिब्लियोफाइल है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बेटा इसका अपोजिट मिसोबिब्लिक। मिस का मतलब वही नेगेटिव वर्ड हेट, दैट इज हेटर ऑफ बुक्स। ऐसा इंसान जिससे बुक्स से बहुत नफरत हो वो कहलाता है मिसोबिब्लिक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हम छठा ले रहे हैं। छठा वर्ड जो हमारे सामने है वो है फिलोजोइस्ट। फिल का मतलब लव या लाइक, और जू में होता है ZOO, जू, और जू में होता है क्या बेटा? एनिमल्स। तो फिलोजोइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने? लवर ऑफ एनिमल्स, एनिमल से जो बड़ा प्यार करे, फिलोजोइस्ट। और मिसोजोइस्ट मतलब क्या हो जाएगा? हेटर ऑफ एनिमल्स। इसी बात को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं। जो हमारा 7वां वर्ड है आपके सामने साइनो, CYNO, साइनो, PHILIST, साइनोफिलिस्ट। साइनो देखो हिंदी में देखो तरीका समझ लो बस केवल। साइनो का मतलब आप कह सकते हैं साइनो, स्वाइनो, स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है बेटा? डॉग। तो साइनोफिलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने? लवर ऑफ डॉग, जिसे कुत्ते से बड़ा प्यार हो वो कहलाएगा साइनोफिलिस्ट। 8th नंबर हम देखते हैं NYCTO, नेक्टो, PHILE, नेक्टोफाइल। नेक्टो को आप समझ सकते हैं जब आप मैसेज करते हैं तो नाइट, और नाइट में क्या होता है? डार्कनेस। क्या होता है बेटा? डार्कनेस। तो नेक्टोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ डार्कनेस, जिसे अंधेरे से बड़ा प्यार हो वो नेक्टोफाइल कहलाता है। ठीक है, एक वर्ड और हम यहां पर ले लेते हैं जो हमें बहुत पहले से पता होता है, फिलेंडरर, PHILANDERER। फिलेंडरर का मतलब, फिल का मतलब तो लव होता ही होता है। ऐसा पर्सन जो ये बहाना बताता है झूठ करके वो बहुत आपसे प्यार करता है लेकिन वो करता नहीं है, मतलब someone who makes false love is known as philander। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर अभी 10 से 12 वर्ड्स बहुत आसानी से पढ़ लिए। इसमें से रूट वर्ड्स में एक बार दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूं कि फिल कहीं भी होगा उसका मतलब होगा लव या लाइक करना। मिस कहीं भी होगा वो हमेशा ही हेट से रिलेट होगा या निगेटिविटी से रिलेट होगा। लव या लाइक पॉजिटिविटी से रिलेट होगा। तीसरा रूट वर्ड जो हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया वो पढ़ाया बिब्लिक। क्या पढ़ाया? बिब्लिक। और बिब्लिक किससे रिलेटेड है बेटा? बुक्स से रिलेटेड है। चौथा जो रूट वर्ड मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया वो पढ़ाया साइनो। साइनो कहीं भी रिलेट होगा बेटा वो डॉग से रिलेटेड होगा। 5वां जो रूट वर्ड हमने पढ़ाया आपको वो था गाइने, GYNE, गाइने। गाइने किसी से रिलेटेड होगा तो वो हमेशा किससे रिलेटेड होगा? फीमेल से रिलेटेड होगा। तो आपने ये वर्ड्स पढ़े। इसके बाद हम थोड़ा सा लौट कर आते हैं। हमने मैरिज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी छोड़ दिया था जो हम अब आपको पढ़ा दे रहे हैं।
मैरिज में पहला मैंने मैरिज लिया मोनोगैमी। आप जानते हैं केमिस्ट्री में मोनो का मतलब क्या होता है, वन होता है। मोनोगैमी मतलब एक समय में एक ही शादी करने की जो प्रथा है वो मोनोगैमी कहलाती है। टू हैव ए सिंगल मैरिज, मोनोगैमी का मतलब क्या हुआ, सिंगल मैरिज। ठीक है। दूसरा इसी का वर्ड है बाईगैमी, BIGAMY, बाईगैमी। बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो टू हैव टू मैरिजेस, दो शादी करना, दैट इज बाईगैमी। और थर्ड वन है आपका पॉलीगैमी। क्या, पॉलीगैमी, बहुविवाह। पॉली का मतलब मल्टीपल, मतलब मोर देन टू। तो अगर एक इंसान एक शादी करता है तो वो मोनोगैमिस्ट कहलाता है, दो करता है तो बाईगैमिस्ट कहलाता है, और दो से ज्यादा करता है तो वो पॉलीगैमिस्ट कहलाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बस एक बार आप इसको देख लें और चीजों को दोहरा लें, चीजें आपके समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।